मत्ती 2 का 19 से 23। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु ये सुनकर के अर्केलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नाजरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। मत्ती 2:19 से 23 के प्रश्नों के उत्तर। 1. यूसुफ को कब स्वर्गदूत ने दर्शन दिया? जब राजा हेरोदेस मर गया था, तब स्वर्गदूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दर्शन दिया। मत्ती 2:19। 2. स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेने की खोज में थे वे मर गए हैं। मत्ती 2:20। 3. किस देश में वापस जाने को कहा? यूसुफ को इज़राइल के देश लौटने को कहा गया था। 4. यूसुफ किससे डर गया था? यूसुफ को अर्खेरोस से डर लगा, क्योंकि वो यहूदिया में राजा था और अपने पिता की तरह क्रूर था। 2:22। 5. यूसुफ को कौन चेतावनी दिए? यूसुफ को फिर से स्वर्गदूत ने सपने में चेतावनी दी कि यहूदिया में न जाए। 6. नासरत नगर में जा बसना क्यों कहा गया था? यूसुफ नासरत नगर में इसलिए जाकर बस गया ताकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कही हुई ये बात पूरी हो कि वो नासरी कहलाएगा। 2:23। ये मसीह के बारे में भविष्यवाणी की पूर्ति थी। सीख। 1. परमेश्वर अपनी संतानों को सही समय पर मार्गदर्शन देता है। यूसुफ को हर महत्वपूर्ण मोड़ पर सपने के द्वारा दिशा मिली। परमेश्वर भी हमें सही समय पर मार्ग दिखाता है। 2. आज्ञा पालन सुरक्षा लाता है। यूसुफ ने बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा मानी। उस आज्ञा पालन ने यीशु और परिवार को सुरक्षित रखा। 3. परमेश्वर हमें खतरों से पहले चेतावनी देता है। जैसे यूसुफ को अर्खेलुस के कारण रोक दिया गया, वैसे ही प्रभु हमें भीतर से वचन के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा चेतावनी देता है। 4. परमेश्वर की योजनाएं पूर्ण होती है। नासरत में बसना सिर्फ स्थान बदलना नहीं था, वो भविष्यवाणी की पूर्ति थी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर अपनी योजना पूरी करता है। मनन। क्या मैं कठिनाई के समय परमेश्वर के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करता हूँ, जैसे यूसुफ ने किया? क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसी क्षण पालन करता हूँ? क्या मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर मुझे खतरों से पहले चेतावनी देगा? मेरे जीवन का मिस्र यानी छिपने का समय और नासरत यानी नई शुरुआत क्या है? क्या मैं मानता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी अपनी योजनाएं पूरी करेगा? अगर ये मनन आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।